Hello, students. Today we will talk about ultrasonics. Ultrasonics are a kind of sound waves जिनकी frequency 20 kilohertz से ज़्यादा होती है, which are our audible range. Audible range होती है हमारी 20 hertz से 20 kilohertz. तो उससे ज़्यादा frequency की sound को बोलते हैं ultrasonic sound. It is very important. Useful. So we are going to study ultrasonic today. The word ultrasonic is a combination of two words, ultra and sonic. Sonic means sound and ultra means beyond. Means the audible sound के beyond वाली sound को बोलते हैं ultrasonic. इनकी frequency 20,000 hertz से ज़्यादा होती है. They are high frequency waves. Frequency is the number of vibrations in a second. एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस होते हैं 20,000 हर्ट्ज मींस एक सेकेंड में 20,000 वाइब्रेशन उस साउंड के उस वेव के हो रहे हैं. तो अगर 20,000 से ज्यादा वाइब्रेशंस एक सेकेंड में होते हैं तो वो अल्ट्रासोनिक के अंदर आ जाती है. दैट मींस द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस are very high. So it's called high frequency wave. इसका यूज होता है मेडिकल कम्युनिटी, इंडस्ट्री, मिलिट्री एंड फॉर पर्पस ऑफ अ नॉर्मल सिटीजन. So what are its characteristics? They are high frequency and high energy waves. Frequency ज्यादा होने की वजह से इनकी एनर्जी भी ज्यादा होती है because energy is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उतनी ही ज्यादा उन वेव्स के अंदर एनर्जी होती है. देयर एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, does follow inverse square law. So ये inverse square law को follow करते हैं. If they are passed through a liquid, it is shaken violently. तो अगर किसी लिक्विड में से अल्ट्रासोनिक वेव्स को पास कर दिया जाता है तो वो वायलेंटली वाइब्रेट करते हैं, बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं. और अगर कुछ भी उसके अंदर हम कुछ भी पार्ट, मशीनरी पार्ट रखते हैं उसको, तो वो इतनी जोर से शेक होता है कि उसके अंदर के सारे डस्ट पार्टिकल्स या कुछ भी उसमें इम्प्योरिटी है दे विल बी वाइप्ड आउट, उसमें से निकल जाती है. सो इट इज यूज्ड इन अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग ऑफ मशीनरी पार्ट्स. They can be sent in the form of narrow beams. Narrow beams की फॉर्म में इनको सेंड किया जा सकता है टू लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकॉज एनर्जी इसमें लॉस नहीं होती, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी. ऑर्डिनरी साउंड जैसे होती है इसी तरह अल्ट्रासोनिक वेव्स आर आल्सो साउंड वेव्स. दे कैन बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंड एब्सॉर्ब्ड. सो दे undergo all the phenomena of sound waves. They produce intense heating effect when passed through a substance. अगर किसी substance में से pass करती हैं तो उसमें heating effect produce करती हैं because of their high frequency and high energy. Now its applications, you can see it is used in welding. तो जो वेल्डिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से होती है उसको बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग बिकॉज इसमें हीट का यूज नहीं होता. जनरली वेल्डिंग कैसे होती है, दो पार्ट्स को हीट करके जॉइन किया जाता है, बट सम मेटल पार्ट्स कैन नॉट बी जॉइन बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज चेंज. तो उनको इलेक्ट्रिक या गैस वेल्डिंग से जॉइन नहीं किया जा सकता. उस केस में क्या करते हैं, मेटेलिक शीट्स को अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से वेल्ड किया जाता है. दो शीट्स एक के ऊपर एक रख देते हैं और ऊपर हैमर स्टाइल में एक apparatus है जिसमें से अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट की जाती हैं यूजिंग एन ऑसिलेटर. द मेटालिक शीट्स आर पुट टुगेदर अंडर द टिप ऑफ हैमर. हैमर के नीचे रखी जाती हैं. हैमर इज vibrated ultrasonically. It presses the two metal sheets rapidly and molecules diffuse into each other. ये molecules आपस में एक दूसरे में diffuse हो जाते हैं, इनके बीच में क्या हो जाती है, welding, join हो जाते हैं. So this is called ultrasonic or cold welding because there is no heat.
हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इस प्रोसेस को कोल्ड वेल्डिंग बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक ड्रिलिंग, इसके अंदर क्या होता है, किसी हार्ड मटेरियल के अंदर अगर ड्रिल करना है तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। दे आर used to make a drill even in the hardest material, that is diamond. A tool bit is attached, यहाँ पे एक tool bit attach की जाती है end पे of the magnetostriction oscillator. This is an oscillator. अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट करने के लिए हमारे पास दो टाइप के ऑसिलेटर हो सकते हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन और पीजो इलेक्ट्रिक. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑसिलेटर, जिसके एंड में एक टूल बिट लगाई है जो ऑसिलेटर से कनेक्टेड है. जब ऑसिलेटर ऑन होगा तो टूल बिट ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगी और इस वजह से मटेरियल में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा और ड्रिल हो जाएगी शीट, उसमें एक होल प्रोड्यूस हो जाएगा यूजिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स. Another application of ultrasonic waves is sonar. Sonar stands for sound navigation and ranging. साउंड की नेविगेशन मतलब आगे जाना और उससे रेंजिंग करना, पता करना आगे की चीजों का. इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स. जो पानी के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है. अ पावरफुल बीम ऑफ अल्ट्रासोनिक इज सेंट. अल्ट्रासोनिक सेंट की जाती है और वो जहां हमें चेक करना है, सस्पेक्टेड डायरेक्शन है, जहां हमें चेक करना है कि कोई ऑब्स्टेकल है या नहीं है, या कोई चीज है उसका कितना साइज है, वो चेक करने के लिए उस पे अल्ट्रासोनिक वेव डाली जाती है और उसको रिटर्न होने के बाद उसको कलेक्ट किया जाता है. सो द टाइम इंटरवल बिटवीन द ट्रांसमिटेड पल्स एंड रिसीव्ड पल्स, जो जाने वाली पल्स है और आने वाली है, कि जैसे ट्रांसमिट हुई, रिफ्लेक्ट होके वापस आए, डिटेक्टर में ये डिटेक्ट हो गई. सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बीम विल बी ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल. अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, इट विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज डिस्टेंस वाज ट्वाइस. सो एक तरफ का डिस्टेंस हो जाएगा vt divided by 2. From here it can be calculated that where the obstacle is lying, at what distance. It can also be used to find the depth of the sea. sea की depth कितनी है, bottom of the sea से वो reflect होके आएगी, तो depth of sea भी detect की जाती है with the help of sonar technique. So these are some applications of ultrasonic waves. Thank you.